फैब्रिकेशन सेमीकंडक्टर अगर करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि एक डस्ट पार्टिकल के आने से मिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो वो एक कारण है इस तरह के सेटअप बनाने का। ये टोटली डस्ट फ्री इन्वायरमेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका बेसिकली ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है इन के लिए, चूँकि ये डस्ट फ्री एरिया है तो इसमें इनिंग के लिए एक प्रॉपर गाउनिंग करना होता है। तो ये आपका गाउनिंग रूम है, ठीक है। इसमें प्रॉपर गाउनिंग करने के बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। इसमें आप अलाउड नहीं है, मैक्सिमम 1 या 2% इसमें हम अलाउ करते हैं। कारण ये है कि ये डस्ट फ्री एरिया है। जो जो पर्सन्स इसमें ज़्यादा बढ़ेंगे कंटामिनेशन के चांसेस बनेंगे, ये बढ़ेंगे, और उससे जो भी डिवाइस हम फैब्रिकेट कर रहे हैं चांसेस है कि कहीं ना कहीं वो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉपर फैब्रिकेशंस ना हो। क्लियर है। इसमें जैसे ये भी क्लासिफाइड है, जैसे जब भी हम क्लिनिंग की बात करते हैं क्लास 1000 टर्म आता है, क्लास 100 टर्म आता है, क्लास 10,000 टर्म आता है। साइंस बैकग्राउंड है या नॉर्मल है? साइंस क्लास 10,000 कहने का मतलब कि पर क्यूबिक मीटर में अगर 10,000 पार्टिकल है 0.5 माइक्रोन के, तो उसको क्लास 10,000 बोलेंगे। 10,000 या उससे कम। अगर जो 10,000 से ज़्यादा पार्टिकल होता है तो फिर इसमें एक मेथड है, उस मेथड के माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं कि पार्टिकल काउंट कितना है, और फिर उसको मतलब इसमें एक प्रॉपर एक सेटअप है जिसके माध्यम से जो काउंट है पार्टिकल का वो डिक्रीज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल काउंट ज़्यादा होने से जो भी हम फैब्रिकेशन करेंगे उस पर असर आएगा। क्लियर है। तो बगल में हमारा क्लास 1000 है, 10,000 है। हल्का शिफ्ट करते हैं आगे। ये सेशन में ऑलमोस्ट सबको दे रहा है कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गेट इट सिंपल सिंगल इंडस्ट्री में काम करता है। ये क्लास 10,000 का सेटअप है जिसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं आप लोग? डिपार्टमेंट CSC। तब फिर थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं फिर, ठीक है। इसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आप लोगों को 2 इक्विपमेंट दिख रहा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सोलर प्लेट आप लोगों ने देखा है? सोलर प्लेट में कुछ होता नहीं है, सनलाइट पड़ता है। सोलर प्लेट बेसिकली आप लोगों को पता है कि उससे हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं। क्लियर है। अब उसमें बैटरी चार्ज होता कैसे है? सनलाइट जो है, सनलाइट जो है जब ही पड़ेगा तो उसमें फिर सनलाइट के पड़ने से उसमें आप लोग देखिएगा कि फिल्म है, सोलर प्लेट पे फिल्म्स होते हैं। उस पर सनलाइट जब ही पड़ता है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, और वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टोर होते हैं जिससे बैटरी चार्ज होता है। क्लियर है। अब उस तरह का थिन फिल्म हमें बनाना है, डिपॉजिट करना है, उसके लिए 2 इक्विपमेंट है सामने। एक का RFPC नाम है, एक का EVIM नाम है, ठीक। हाँ, जो कॉर्नर में जो 2 दिख रहे हैं, एकदम जो लास्ट में है वो RFPC है, उसके पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम है। क्लियर है। उसके माध्यम से जो सोलर प्लेट पे आप लोगों को पतली सी लेयर दिखती है, ठीक है, तो वो हम बना सकते हैं। क्लियर है। एक बार जैसे मान लो कि ट्रांजिस्टर हमें बनाना हुआ, डायोड हमें बनाना हुआ, तो बनाने के लिए वो दोनों सफिशिएंट है। वो दोनों का यूज़ करके हम डायोड बना लेंगे, ट्रांजिस्टर बना लेंगे, और उनकी टेस्टिंग वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आपको इस पॉइंट पे हो जाएगा। क्लियर है।